हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें हम लोग 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस का अध्यक्ष या महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो अभी हाल ही में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत सिंह को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 14 जनवरी सन 2026 को यह पदभार संभाला है। और वह फ्रेंड्स इसी साल 31 अक्टूबर सन 2026 तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। तो आप इनकी नियुक्ति याद रखेंगे, किन्हें नियुक्त किया गया आईटीबीपी का महानिदेशक? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को। और उन्होंने कब से अपना पदभार संभाला है? तो आपको ध्यान रखना है 14 जनवरी सन 2026 से। और उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें यानी कब तक वह इस पद पर बने रहेंगे, तो 31 अक्टूबर सन 2026 तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रवीण कुमार का उन्होंने स्थान लिया है, जिन्हें फ्रेंड्स यानी प्रवीण कुमार को अब बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, शत्रुजीत सिंह कपूर, जिन्हें आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, मेटा यानी फेसबुक की मूल कंपनी मेटा की नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो अभी फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने डेना पोवेल मैककॉर्मिक को कंपनी की नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यानी डीना पोवेल मैककॉर्मिक को मेटा का प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ओके, और यह फ्रेंड्स पूर्व ट्रम्प प्रशासन सलाहकार और अनुभवी वित्तीय अधिकारी हैं, और इन्हें ही मेटा के वरिष्ठ नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। तो अभी आपको इनका नाम याद रखना है, डीना पोवेल मैककॉर्मिक, जिन्हें मेटा कंपनी की नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तो अभी फ्रेंड्स जनवरी सन 2026 में जस्टिस सुजय पॉल को कोलकाता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। और बात करें उन्होंने अपना पदभार कब से ग्रहण किया है, तो यह तारीख भी आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने अपना पदभार 16 जनवरी सन 2026 से ग्रहण किया है। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, जस्टिस सुजय पॉल, जिन्हें अभी हाल ही में जनवरी सन 2026 में कोलकाता हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो अभी वर्ष 2026 का टाइलर पुरस्कार यह डॉक्टर टोबी कियर्स ने जीता है। और वह फ्रेंड्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी हैं, जिन्हें भूमिगत फंगल नेटवर्क के शोध और उनके पर्यावरण तथा जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2026 का टाइलर पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर टोबी कियर्स। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी पवन कल्याण। तो अभी जनवरी सन 2026 में पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें जापान की प्राचीन तलवार कला केनजुत्सु परंपरा में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, और यह सम्मान उनके 30 वर्षों से अधिक के मार्शल आर्ट अभ्यास और योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो अभी
जनवरी 1926 में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आपको इनका नाम याद रखना है, पवन कल्याण। अगला प्रश्न है 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना भारत देश यह 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 1926 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी राकेश अग्रवाल। तो अभी जनवरी 1926 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। और आपको बता दें फ्रेंड्स, वे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 15 जनवरी 1926 से राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया। उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल 31 अगस्त सन 2028 तक रहेगा। तो अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आपको इनका नाम याद रखना है, राकेश अग्रवाल। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस संगठन ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने, यानी यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला फुल स्टैक संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई के साथ समझौता किया है, जिसके तहत भारत पहला फुल स्टैक संप्रभु एआई पार्क स्थापित करेगा। 10,000 करोड़ के निवेश से बनने वाला यह पार्क 1,000 से अधिक कुशल नौकरियां देगा और एआई रिसर्च, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और सुरक्षित डाटा सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है नासा ने फरवरी 2026 में 4 सदस्यीय दल के साथ किस प्रमुख चंद्र मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही विकल्प है फ्रेंड्स ए यानी आर्टेमिस सेकेंड। तो इस मिशन का नाम आपको याद रखना है, आर्टेमिस सेकेंड। ओके, तो अभी ना फ्रेंड्स नासा ने फरवरी 2026 में अपने आर्टेमिस सेकेंड यानी द्वितीय मिशन को 4 सदस्यीय दल के साथ लॉन्च करने का लक्ष्य बना रखा है। ओके, और जिसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेंगे और 1972 के बाद यह पहला मानव युक्त चंद्र मिशन होगा, जो भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, तो भी आपको इस मिशन का नाम याद रखना है। मिशन का नाम क्या है? तो आर्टेमिस द्वितीय सेकेंड। अगला प्रश्न है हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पे है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। ओके, और भारत की वैश्विक शेयर लगभग 8% है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार मछली उत्पादन में शीर्ष 5 देशों की रैंक की अगर बात करें तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अपना भारत देश, तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया, चौथे स्थान पे वियतनाम और वहीं 5वें स्थान पे है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय लोकपाल दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी हाल ही में 16 जनवरी को मनाया गया, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मकरविलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? या मकरविलक्कू उत्सव अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्सव केरल राज्य में मनाया गया है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस महोत्सव का आपको नाम याद रखना है। ओके, मकरविलक्कू उत्सव जो भी कहाँ मनाया गया है? तो केरल राज्य में। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में टेक्नो पेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो
सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में टेक्नो पेंट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो अभी ओडिशा का पुरी शहर यह नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी है? तो अभी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यानी FSS यह ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी बनी है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में किस राज्य सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है गुजरात राज्य सरकार ने, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी सन 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो 28,000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला विकसित किया जा रहा है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी सन 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो अभी रोहित शर्मा यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने, यानी आपका ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस IIT में लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है IIT मद्रास में, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 से 11 जनवरी 2025 तक आयोजित 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र। तो अभी 6 से 11 जनवरी 2025 तक 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल में टॉप पर महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र ने ओवरऑल तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, जहां महाराष्ट्र ने 94 स्वर्ण, 103 रजत और 119 कांस्य पदक सहित कुल 316 पदक हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान की बात करें तो हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 92 टोटल गोल्ड जीते। और इसके आयोजन की बात करें, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में किया गया। और कहाँ, लुधियाना के किस स्टेडियम में? तो गुरु नानक स्टेडियम लुधियाना में से आयोजित किया गया। इसके आयोजन तिथि की बात अगर हम करें तो इसका आयोजन 6 से 11 जनवरी 2026 तक किया गया। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो आंध्र विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में स्वच्छता कर्मी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक का विमोचन किया गया, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र अभी हाल ही में भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी हाल ही में 11 जनवरी को मनाया गया, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस दिवस का नाम आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2026। तारीख भी ध्यान रखेंगे कब इसे मनाया गया, तो 11 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 80वें स्थान पर रहा, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मेजर स्वाति सांथा कुमार को यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार जेंडर समावेशी शांति स्थापना के लिए दिया गया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पुरस्कार का नाम आप याद रखेंगे, किन्हें यह पुरस्कार दिया गया, इनका नाम आप भी ध्यान रखेंगे। तो मेजर स्वाति सांता कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिसा हिली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वे किस देश की खिलाड़ी हैं? तो अभी हाल ही में एलिसा हिली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है और वे ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे शहर में किया गया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस अभ्यास का नाम आपको याद रखना है, अभ्यास साझा शक्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी गुणन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया है, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 को माधव गाडगिल का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उनका संबंध पर्यावरण विज्ञान से था, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली। ओके, और इस स्थान भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। और कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आयोजन 21 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। ओके, और किसके माध्यम से या किसके थ्रू इसका आयोजन किया जाना है? तो इसका आयोजन भारत निर्वाचन आयोग एवं इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाना है। ओके, ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा किसने की है? तो दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में जनवरी सन 2026 में रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? तो इसका दूसरा चरण शुरू किया गया विशाखापट्टनम में, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य में हाल ही में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो इसे हरियाणा राज्य में लॉन्च की जाएगी, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी सन 2026 में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो अभी राजस्थान राज्य में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2026 में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किस राज्य को थीम स्टेट चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश और मेघालय। ओके, यानी उत्तर प्रदेश और मेघालय को 2026 में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट चुना गया है। ओके, और इस मेले के तारीख यानी अवधि की बात करें, कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है? तो 31 जनवरी से यह शुरू हुआ है और 15 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। थीम स्टेट आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश और मेघालय। और कहाँ पर इसका आयोजन किया जाना है? तो सूरज कुंड फरीदाबाद हरियाणा में। ओके, और एक पॉइंट आप और भी ध्यान रखेंगे, पार्टनर देश के रूप में मिस्र देश को चुना गया है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी सन 2026 को परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो इस पद पर AK बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 जनवरी 2026 को HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी ईडा लियू को हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने CEO के रूप में नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संगठन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो इसे घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। ओके, आपको इनका नाम याद रखना है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में ज्ञान रंजन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो इनका संबंध हिंदी साहित्य था। ओके, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 10%। और आपको बता दें फ्रेंड्स, बाल विवाह मुक्त अभियान का लक्ष्य साल 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर 10% तक कम करना है और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय शुभंकर को लॉन्च किया है, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।